सर ये बता दीजिएगा कि जो यौमिया बुनियादों पर पेट्रोलियम प्राइसेस का पहला रिएक्शन है वो पेट्रोल पंप्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से आ गया है। ज़ाहिर है वो आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद कर रहे हैं। कहना उनका ये है कि ये सिस्टम यहाँ नहीं चल सकता है। सर क्यों नहीं चल सकता ये सिस्टम, पहले तो ज़रा ये बता दें। देखिए, मेरे जहन में जो चीजें आती हैं वो ये है कि अगर रोजाना की बुनियाद पे एक नई डीजल की कीमत, एक नई पेट्रोल की कीमत सामने आएगी, तो आप बताइए कि जो टैक्सी ड्राइवर है क्या अपना वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपना फेयर जो है, अपना किराया जो है, उसको एडजस्ट करेंगे। आपने कोई माल भेजना है, आपको ट्रक चाहिए, क्या रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनका एक डिफरेंट रेट होगा? क्या बस वाले जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पे एक नया टिकट जो है वो छापेंगे? फिर देखिए, स्कूल वैन आती हैं बच्चों को लेने, जिनके महीने के हिसाब से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। तो क्या यहाँ वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फिर रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक नया जो है वो किराया सेट किया जाएगा? फिर आप सोचिए कि जो फैमिली बजट बनता है वो जनरली दुनिया भर में वो पहली तारीख को बनता है, पहली तारीख को तनख्वाही मिलती हैं। तो फिर यहाँ पे क्या रोजाना की बुनियाद पे एक नया बजट बनाना पड़ेगा? फिर कोई इंतजामी मसाइल जो हैं वो जेहन में आते हैं। जी देखिए, कराची में हमारी पास बंदरगाह है। हम तकरीबन 85% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। हम्म अब वो कराची बंदरगाह पहुंचेगा, वहां से रिफाइनरी में जाएगा, फिर वहां से टैंकर में लोड होगा, फिर वहां से उसको गिलगित बल्तिस्तान जाना है, वहां से उसको खैबर पख्तूनख्वा जाना है, वहां से उसको कोयटा जाना है। हम्म अब वो जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या रेट होगा, सफर के दौरान क्या रेट होगा, जिस दिन वो मंजिल पे पहुंच जाएगा तो क्या रेट होगा? अच्छा, लेकिन सर ये इसका जवाब भी तो है ना सारी चीज़ों का हुकूमत के पास कि वो क्या करे कि आलमी सतह पर ज़ाहिर है कि तेल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदल रही हैं। तो ये ज़ाहिर है कि अगर यहाँ पर भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, रोज़ाना कीमतें बदलते हैं, तो हुकूमत का जो मालियाती नुकसान है, फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, निज़ाम में शफाफियत आएगी। ये सर हुकूमती मौक़िफ़ है। देखिए, हमारे खित्ते में कम से कम दो और ममालिक, भारत और बांग्लादेश, हमारे साथ हैं। जी जी। आप अंदाजा कीजिए कि भारत में लास्ट जो प्राइसेस फिक्स की थी वो 2022 में हुई थी। हम्म फिर मई 2024 में उसमें उन्होंने रद्दोबदल की है। तो इसका फॉर्मूला जो भारत में अपनाया है वो ये है कि उनकी ऑयल कंपनी जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी कंपनियों, अपने अपने लेजर्स में, अपनी किताबों में एक नई कीमत लिखती हैं, लेकिन उसकी मुंतकिली जो है वो शहरियों के ऊपर, सार्फिन के ऊपर कई कई महीनों के बाद होती है, ताकि सार्फिन को एक वो प्रेडिक्टेबिलिटी जो कहा जाता है कि वो बिजनेसेस चला सकें, वो अपने काम कर सकें विद प्रेडिक्टेबिलिटी के पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत होगी। हम्म अब हुकूमत ने डिसाइड करना होता है कि आलमी मंडी में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, शायद बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आ रहा है, वो क्या फौरन ही अपने शहरियों और अपने सार्फिन के ऊपर मुंतकिल करना है या बीच में कोई बफर रखना है? तो बांग्लादेश भी बफर रखता है, भारत भी बफर रखता है, अफगानिस्तान बफर रखता है। तो ये बेहतर होगा बजाय इसके कि पाकिस्तानी सार्फिन को रोज का झटका देना। ठीक है। इससे बेहतर है कि किसी किस्म का लेकिन सर बफर जो है हुकूमत वो की तरफ ऑयल से रिफाइनरी से। ना बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है, ना भारत की मिसाल को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। वो तो हमें मिसाल देते हैं अमेरिका की, कनाडा की, यूरोप की, कि जी वहाँ भी तो रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतें तय हो रही हैं ना। तो सर कुछ समझा दीजिएगा कि फिर वहाँ पर ये इशू कैसे फिक्स होते हैं सर। जी जी, बिल्कुल वैलिड इशू है। देखिए, जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, जो यूरोपियन ममालिक हैं, सर। जो अमेरिका, जी जी। नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका या कनाडा, वहाँ पे जो सार्फिन है वो तकरीबन 1%, आधा फीसद जो उनकी आमदन का हिस्सा है वो जाता है उनके पेट्रोल या डीजल के खर्चे में। पाकिस्तान में जो हमारा एवरेज आमदन है तो वो तकरीबन 15 से 20% जो है वो चली जाती है पेट्रोल में और डीजल में। ठीक। तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दूसरा इशू ये है कि अगर अमेरिका की एग्जांपल ले रहे हैं तो वहाँ तकरीबन 50 से बड़ी ज्यादा कंपनी है जो आपस में सब compete कर रही हैं।
और फिर एक कीमत जो है वो सामने लेके आती है। पाकिस्तान में ये किया गया है कि यहाँ पे मोनोपोली दे दी गई है पीएसओ को। जो पीएसओ अपनी जो कीमत है फिक्स करेगी, जो अपना प्रीमियम बताएगी, वो ही पूरा फॉर्मूले में चलेगा। तो एक तो ये वी आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल विद एप्पल। यूरोप में फर्क निज़ाम है, अमेरिका में फर्क निज़ाम है। बेशक वहां पर रोजाना की बुनियाद के ऊपर कीमतें बदल रही हैं, लेकिन वो एक कंपटीशन के नतीजे में बदल रही हैं। ठीक है, अभी जो कल ठीक है। जहाँ पे पाकिस्तान में नया कानून लाया गया है, ये काबीना ने ऐलान किया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पीएसओ जो है वो सोल इम्पोर्टर होगा, उसको इजारादारी दी जा रही है। तो यहाँ पे जो आप कीमत बता रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, वो किसी कंपटीशन की बुनियाद पे नहीं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक और जो बहुत ज़्यादा इतराज़ होता है, मुझे भी है, तमाम लोगों को है, सभी आवाम को है, कि हुकूमत फ़ी लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 105 से 125 रुपए तक टैक्स वसूल कर रही है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जी आईएमएफ को हमने जवाब देने हैं। कुछ बात हो सकती है इस पे? आईएमएफ से कुछ लेवीज में कमी हो सकती है? हुकूमत को करनी चाहिए सर बात। वो कहता है कि आपने अपने खसारे, अपने अखराजात में और हुकूमती आमदन में सूद से पहले सरप्लस क्रिएट करना है। उसका बुनियादी इशू यही है कि आपके अखराजात में और आमदन में, जो हुकूमती अखराजात हैं, हुकूमती आमदन है, उनमें एक बैलेंस रखा जाए। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि जब हुकूमती अखराजात जो हैं, हुकूमती नुकसानात जो हैं, वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आते, तो फिर हुकूमत कोशिश ये करती है कि वो पेट्रोलियम लेवी से पैसे निकालने की कोशिश करे। फिर वो ये कोशिश करती है कि पीएसओ को इजारादारी दे दी जाए, ताकि पीएसओ जो है वो हुकूमती कंपनी है, वो अवाम के एक कॉस्ट के ऊपर इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है, इसका आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं।